आप सभी का स्वागत है आपके स्पेशल मस्ती चैनल पर। आइए हम इस वीडियो में साझा पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, है ना। पिछले हमने 5 वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, उम्र पर आधारित है। आज का हमारा चैप्टर है कुछ हम साझा पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखिए, जैसे पहला वीडियो क्या है कि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 तथा 1000 रुपए लगाते हैं। कितना कितना 600 एक लगाता है, दूसरा 800 और तीसरा 1000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट करते हैं या किसी जगह पे खर्च करते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ, उस व्यापार में क्या हुआ, 480 रुपए का फायदा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहले व्यक्ति को उस मुनाफे में से कितना रुपए मिलेगा। 3 व्यक्तियों ने उस पर पूंजी लगाई हुई है अपनी। पहले ने 600 लगाया है, दूसरे ने 800 और तीसरे ने 1000 लगाया है। यदि उस व्यापार में 480 रुपए का फायदा होता है तो पहले वाले व्यक्ति को कितना रुपए उसमें से दिया जाएगा। अब देखिए इन तीनों ने कितने कितने रुपए लगाए हैं, 600, 800 और 1000। इन तीनों का हम पहले क्या निकाल लेते हैं, रेशियो यानी कि अनुपात निकाल लेते हैं। तो कितने कितने लगाया है, फर्स्ट वाले ने 600 रुपए लगाया है ना। और सेकंड वाले ने कितना लगाया है, सेकंड वाले ने 800 रुपए लगाया है। और तीसरे नंबर वाले ने कितना लगाया है, तो इसने 1000 रुपए लगाया है। इन तीनों ने इस व्यापार में इतने इतने रुपए लगाए हैं। अब तीनों का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो तीनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, तीनों का अनुपात निकालेंगे, 1 0 2 0 कट गया, इसका भी 2 0 कट गया, इसका भी 2 0 कट गया। तो बचा कितना यहाँ पे, 6:8:10, 6:8:10। अब इसको भी काट दीजिए तो 2 तिहाई के 6, ना 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, कितना आया, 3:4:5। यानी इस अनुपात में इन तीनों ने उसमें पैसे लगाए हुए हैं। किस अनुपात में, 3:4 और 5 अनुपात में इन तीनों ने पैसा उस व्यापार में खर्च किया है। तो उस हिसाब से इन्हें फायदा भी मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट वाले का कितना है, 3 अनुपात है, दूसरे वाले का 4 है और तीसरे वाले का 5 अनुपात है। अब तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो 4 3 7 और 7 5 12, कितना हो जाएगा 12। टोटल कितना हुआ 12, एक्स कर लेते हैं, इक्वल टू फायदा कितना हुआ है, टोटल 480 रुपए का फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है, 480 रुपए का फायदा हुआ है। और इसे हम डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा। तो 480/12, तो 12 1 कम 12, 12 चौको 48 और ये 0, यानी x इक्वल टू कितना आया, 40 रुपए। ये 40 रुपए x इक्वल टू हमें दूसरे वाले का बताना है जिसने 4 अनुपात से पैसे, पहले वाले का बताना है ना, हाँ सॉरी, पहले वाले का बताना है। तो पहले वाले का अनुपात कितना है, 3 है। पहले वाले का अनुपात कितना है, 3 है। तो इसके फायदा इसका कितना, इसको फायदा उसमें से कितना मिलेगा, ये 40 में हम 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि उसका अनुपात 3 है। तो 40 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 रुपए। यानी फर्स्ट वाले को कितना रुपए मिलेगा इसमें, तो फर्स्ट वाले को 480 में से 120 रुपए मिलेगा। इन तीनों ने व्यापार में इतने पैसे लगाए थे, है ना, 600, 800 और 1000। इनका अनुपात निकालने पे 3:4:5 आया है। इन तीनों को ऐड करने पे कितना आया है, टोटल 12 आया है। फिर तीनों को अनुपातों को ऐड करने पे 12 आया है, इसलिए 12x इक्वल टू 480 रुपए। तो ये सभी का अनुपात है। x का मान निकाले, 40 आया, 40 आया x का मान। अब हमें किसका, पहले वाले का बताना है कितना रुपए पाएगा। इसका रेशियो कितना है, 3 है, इसलिए 40 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्या आंसर आया, 120 रुपए। फर्स्ट वाले को कितना रुपए मिलेगा, 120 रुपए। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए जैसे दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 एवं 10,000 रुपए का निवेश करते हैं। 2 साझेदार हैं, है ना। पहला साझेदार 9000 और दूसरा साझेदार 10,500 का निवेश करते हैं, ये दोनों मिलकर। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में, जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है, पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का लाभ बांटना पड़ता है। कितना, 6500 का लाभ हुआ है
और वो लाभ उन दोनों के बीच में बांटना है। तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, तो दूसरे नंबर का साझेदार है उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला कितना खर्च किया है, फर्स्ट वाले ने खर्च किया है 9,000 रुपए। कितना खर्च किया है 9,000। और सेकंड वाले ने कितना खर्च किया है, तो सेकंड वाले ने इसमें खर्च किया है 10,500। कितना खर्च किया है 10,500। अब इन दोनों का हम अनुपात निकालते हैं तो देखिए 1 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, यहाँ पर भी 2 जीरो कट गया, तो बचा कितना 90:105 बचा। अब इन दोनों को 5 से काट दीजिए तो 5 एक कम 5, इसमें 4 बचा, 40 हो गया। 5 अठे 40 हो गया। अनुपाते इसको काटिए, अनुपाते 5 दूनी के 10, 5 एक कम 5। अभी और कटेगा, 3 से काट दीजिए तो 3 छन 18 अनुपाते 3 सते 21। यानी इन्होंने कितने खर्च किए हैं 6:7 के अनुपात में इन दोनों ने इस व्यापार में पैसे को अपने खर्च किया है। अब उसके आगे यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,050 का लाभ है, टोटल लाभ है 6,500 का लाभ बांटना पड़ता है। इन दोनों के बीच में इसको बांटना है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 6 13। कितना हो जाएगा 13। टोटल कितना अनुपात है 13। एक का 6 है, दूसरे का 7 है, टोटल 13 है। तो यहाँ पे टोटल लाभ दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कर देंगे 13 अनुपात टोटल हो रहा है, इधर भी टोटल उधर भी टोटल, तो 13x बराबर 6500। 6,500 रुपए का लाभ हुआ। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6500 बटे 13। तब 13 एक कम 13, 13 पचे 65, 500। x इक्वल टू कितना आया x बराबर 500। अब हमें बताना किसका है, हमें दूसरे वाले का बताना है। तो दूसरे वाले का अनुपात ये यहाँ पे कितना है 7 है, दूसरे वाले का अनुपात कितना है 7 है, इसलिए हम 500 में 7 से गुणा कर देंगे। 500 में 7 से, तो 500 गुणते 7 बराबर 3500 रुपए। कितना होगा 3500 रुपए दूसरे वाले साझेदार को इसमें से दिया जाएगा। 6500 में से कितने रुपए दिए जाएंगे 3500 रुपए दिए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। ये देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन है, क्या है संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान खोली। क्या किया इन तीनों ने मिलकर एक दुकान खोली हुई है। क्या किया है एक दुकान खोली है। क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000, कितना 81,000, 27,000, 81,000, 72,000 लगाकर दुकान खोली। एक साल के अंतर में लाभ तीनों में बांटा गया। एक साल बाद पहले इतनी पूंजी इन तीनों ने लगाई, एक ने 27, दूसरे ने 27,000, दूसरे ने 81,000 और तीसरे ने 72,000। ठीक। अब एक साल बाद जब फायदा हुआ उस दुकान में, तो इन तीनों में क्या किया गया कि उस फायदों को, लाभ को आपस में बांटा गया। तो बांटा गया यदि किरण का लाभ, यानी दूसरे नंबर पर, किरण किस पर है दूसरे नंबर पर है ना, तो किरण का लाभ अंश कितना है 36,000। किरण को कितना दिया गया 36,000 रुपए है। किरण का लाभ 36,000 रुपए है, तो कुल लाभ रहा होगा, यानी कुल लाभ कितना हुआ रहा होगा कि उसमें से 36,000 रुपए किरण को दिया गया। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले इन तीनों ने जितनी पूंजी लगाई है इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। इसका रेशियो निकालिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले ने कितना लगाया है, फर्स्ट वाले ने लगाया है 27,000। कितना लगाया है 27,000। और सेकंड वाले ने कितना लगाया है, सेकंड वाले ने लगाया है 81,000। सेकंड वाले ने कितना लगाया है 81,000। और थर्ड वाले ने कितना लगाया है 72,000 रुपए इस व्यापार में लगाए। इन तीनों ने इतने रुपए लगाए। फर्स्ट वाले ने 27,000, सेकंड ने 81,000 और थर्ड वाले ने 72,000। अब इन तीनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो निकालेंगे, अगर ऐसे रेशियो निकालेंगे तो 1 2 3 0 यहाँ पे कट गया, 1 2 3 0 यहाँ पे कट गया, 1 2 3 0 यहाँ पे कट गया। तीनों में तो 1 0 3 3 कट गए। अब उसके बाद ये किससे कटेगा, तो इसे काट दीजिए 9 से। तो 9 त्रिक 27 अनुपाते 9 नमा 81 अनुपाते 9 अठे 72। यानी इस अनुपात में इन तीनों ने इसमें पैसे खर्च किए हैं। कितने 3 अनुपाते 9 अनुपाते 8 है ना। इसमें किरण का ये बता रहा है, किरण को कितना दिया गया है
36,000 रुपए दिया गया है। अगर इन तीनों को टोटल हम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 8 20, यानी टोटल 20 अनुपात हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 20 अनुपात। और इसमें किरण का दिया गया है कि किरण को कितना दिया गया, उसमें बांट करके 36,000 दिया गया, यानी कि किरण का ये है बीच वाला, सेकंड पर किरण थी, तो क्या हो जाएगा 9x = 36,000। कितना हो जाएगा, 36,000। तो x = क्या हो जाएगा, 36,000। x = क्या हो जाएगा, 36,000 बटे 9, तो 9 1 कम 9, 9 चौको 36, यानी 4,000 रुपए। x = कितना आया, 4,000 यहाँ पे आया x = अब हमें टोटल बताना है कि टोटल कितना लाभ हुआ था। तो टोटल 20 अनुपात उसमें लाभ हुआ था। कितना लाभ हुआ था, 20 अनुपात का। टोटल इन तीनों को जोड़ा गया तो 20 हुआ। किरण का था 9x = 36,000, 9 अनुपात बराबर 36,000 था, तो 1 अनुपात इतना हो गया। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 4,000। तो 20 अनुपात का निकालने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल लाभ बराबर 4,000 गुणते 20। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 3 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, तो 1 2 3 और 1 जीरो इसका, यानी 80,000 रुपए। कितने रुपए टोटल उसमें फायदा हुआ था, उस व्यापार में 80,000 रुपए टोटल फायदा हुआ था, जिसमें से किरण को 36,000 रुपए दिया गया था और बाकी उन दोनों को दिया गया था, फर्स्ट वाले को और तीसरे नंबर वाले को, यानी थर्ड वाले को। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब